भैरव जी की खप्पर सिद्धि साधना विधान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भैरव जी के खप्पर सिद्धि विधान के बारे में। यह एक शुद्ध साधना है। इससे आपको भैरव जी की विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। साधना मार्ग में यह बहुत ही उपयोगी साधना है। जिनको भी इसकी सिद्धि प्राप्त है, वह साधक बड़े से भी बड़े दुष्ट शक्तियों से अपनी रक्षा कर लेता है। रक्षा के मामले में खप्पर सिद्धि सबसे उपयुक्त है। इसका विवरण ज्यादातर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इनका संबंध विशेष प्रकार की शक्तियों से होता है। इसका पता सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को ही होता है और किसी को इसकी बात का पता नहीं होता है। यह कोई भी नहीं जानता है कि क्या है और इसका विधि विधान क्या है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को खप्पर सिद्धि के बारे में बताऊंगा, पर इससे पहले इसके नियमावली को जान लीजिए। हम जो नियम विधि बताने जा रहे हैं, अगर इसी प्रकार से करेंगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। मित्रों, सबसे पहले भगवान भैरव के बारे में जानते हैं, क्योंकि जिनकी साधना करना है उनके बारे में ज्ञान होने अति आवश्यक है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि भैरव जी भगवान शिव जी का अवतार माने जाते हैं। अगर कोई साधक दुर्गा माता की भी साधना करता है तो वहां पर भी इनकी साधना करना अच्छा माना जाता है। अगर आपने भैरव साधना कर ली है तो आपकी साधना का फल कोई चुरा नहीं सकता। भैरव साधना को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां बनी रहती है, उसे हटा लेना चाहिए। भैरव जी के साथ बहुत सारी तामसिक शक्तियां जुड़ी होती है। वह आपके मन का भय नष्ट करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों के साथ जब आप जुड़ते हो तब आपके अंदर भय उत्पन्न होता है। पर जब आप इनके साथ रहने लगते हैं तब आपका भय समाप्त हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। जो साधक भैरव जी का साधना कर लिया है तो ऐसे साधक को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ऐसे साधक के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति और आत्मबल आ जाता है। भैरव जी की साधना इच्छा रखकर ही मन में करनी चाहिए, क्योंकि यह सकाम साधना है। आपको अपने मन में कोई इच्छा रखकर साधना करनी होगी। कहा जाता है कि आप उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इच्छा रखकर ही करना चाहिए। आपको इनकी साधना रात्रि में करनी चाहिए। और रंग की बात की जाए तो इनको काला रंग विशेष रूप से प्रिय होता है। इसलिए साधना के समय आपको काले रंग का वस्त्र ही धारण करना होता है। अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तभी आप शराब अर्पित करिए, नहीं तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। शराब चढ़ाना तो ठीक है, पर अगर आप मांस चढ़ाएंगे तो वह साधना तामसिक रूप ले लेता है। ऐसे में जो शिव जी का स्वरूप भैरव जी हैं, वह स्वयं इस भोग नहीं लेते हैं, उनके सेवक इस भोग ले लेता है। सीधा और आसान भाषा में कहे तो भूत प्रेत पिशाच यही आपका भोग लेता है और आपका काम करता है। लेकिन आपको लगता है कि आपने भैरव जी को भोग अर्पित किया है, इसलिए आपको भैरव जी की राजसिक साधना ही करनी चाहिए, क्योंकि सात्विक साधना में भैरव जी को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। राजसिक सिद्धि भी जल्दी होती है और आपका परलोक भी नहीं बिगड़ता है। तामसिक साधनाओं में उनके मंत्रों की वजह से भूत प्रेत पिशाच भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको इष्ट मंत्र की अलग से साधना करनी होती है, नहीं तो ऐसी शक्तियां आपको अपने लोक में खींच लेती है। तो चलिए अब पूजा की बात करते हैं। अगर भैरव जी के पूजा की बात करें तो भैरव जी को आप रविवार को खीर का भोग लगा सकते हैं। सोमवार को मोदक और मंगलवार को भी मोदक और गुड़ से बनी लापसी भोग में देनी चाहिए। बुधवार दही बड़ा देना चाहिए,
बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू देना चाहिए, शुक्रवार को चना चैन और अगर शनिवार के दिन साधना शुरू करते हैं तो उड़द के दाल के पकोड़े भोग में देने चाहिए। सेव गुड़ पापड़ भी दे सकते हैं। और अगर आप साधना में काले कुत्ते को रखकर साधना करेंगे तो वह कुत्ता पूरी तरह से ब्लैक हो, आप उसे खाना खिला सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भैरव की पूजा के बाद उसी स्थान पर आपको बहुत भोग ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बचे वह काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। उसी जगह पर भैरव साधना में आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और गुल की धूनी देनी चाहिए और उनके यंत्रों का भी ध्यान देना चाहिए। आप इस साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सर्वधर्म में आता है। अगर आपको रुद्राक्ष की माला ना मिले तो आप काले हकीक का ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि काला हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साधना में आपको काले कपड़े धारण करना चाहिए और आपका आसन भी काले कलर का होना चाहिए। आप जब तेल का दीपक जलाएंगे तो वह अखंड रूप से जलना चाहिए। अगर नहीं जला सकता है तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको दीपक जलाकर रखना होगा। यह साधना एकांत स्थान में की जाती है। अगर आप परिवार के साथ रहकर साधना करेंगे तो उनको भी अनुभव होंगे और वह डरने लगेंगे, तो इस प्रकार आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। भैरव जी की खप्पर साधना का मंत्र बहुत बड़ा है। इसी मंत्र की आपको एक माला करनी है। 31 दिन तक यह साधना चलेगा और आखिरी दिन आपको हवन करना होगा। मंत्र के आखिरी शब्द के आगे आप स्वाहा लगाकर हवन करना होगा और वह हवन आपको काले तिल से करना होगा। जब इस प्रकार से आप साधना कर लेंगे तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें सिद्धि क्या प्राप्त होगी यह आपके और उनके बीच की बातें हैं। तो चलिए जान लेते हैं भैरव खप्पर सिद्धि मंत्र को। इनका मंत्र किस प्रकार है। सतनाम आदेश गुरु जी को। आदेश गुरु जी। खप्पर धरती, खप्पर आकाश, खप्पर 3 लोक में करे निवास। पहला खप्पर ओंकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरा खप्पर धरती सारी, चौथा खप्पर की ज्योति प्रकाश। कौन खप्पर आटे घाटे, कौन खप्पर बहरमा बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उधारे शरीर। चांदी खप्पर आटे घाटे, सोना खप्पर ब्रह्मा बाटे, जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उधारे शरीर। खप्पर में खाए मसान में लेटे। काल भैरव की पूजा कौन मेटे, राजा मेटे पाठ से जाऊं, योगी मेटे योग ध्यान से जाए, प्रजा मेटे दूध पुत से जाए। काल भैरव कपले केश, शीश गुरु का बालक करता, फिरे अलेश अलेश, काला पीला तोतला तीनों योद्धा करे। रक्षपाल रहे पताल, मस्तक बिंदी सिदुरन की हनुमान। भैरव नाथ जी गुरु जी को आदेश। मित्रों, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इसके लिए एकांत स्थान में आपको भैरव जी की मूर्ति की स्थापना करना है। अगर आप मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो वहां पर यंत्र की स्थापना जरूर करें। यंत्र स्थापना के बाद यंत्र के आगे तेल का दीपक जला लीजिए। पहले श्री गणेश का पूजन करिए, फिर गुरु पूजन करिए और उसके बाद भगवान शिव की एक माला मंत्र का जाप करें। पूजा आप बटुक भैरव की साधना के रूप में कर सकते हैं या फिर भैरव जी के किसी भी रूप में साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको खप्पर की सिद्धि होती है। खप्पर की सिद्धि बहुत ही चमत्कारी होती है। इसमें क्या प्राप्त होता है वह केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही पता होता है, परंतु इसमें जो प्राप्त होता है वह दुनियादारी से हटकर ही होता है। लंबे समय तक इसकी साधना जो करता है उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार के आत्माओं और शक्तियों का भ्रमण दिखाई देता है, जो साधारण मनुष्य को दिखाई देना असंभव है। इस साधना के लिए आपको योग्य गुरु का चुनाव करना होगा। अगर आपके पास कोई भी योग्य गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को गुरु मानकर यह साधना कर सकते हैं। शाबर मंत्र में ज्यादातर गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप कर सकते हैं।
फिर भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने अपना इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र पूरी तरह से जपा हो। यह विशेष परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच हावी होने लगता है और आपको परेशान करने लगता है, अगर ऐसी स्थिति में आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो भैरव जी के आने से पहले ही वह आपके पास आकर आपको परेशान करेंगे और आपको साधना से हटाने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप साधना करें और अपने लिए योग्य सिद्धि की प्राप्ति भी करें। हर प्रकार से आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। यह विशेष प्रकार की कामना के लिए भी साधना की जा सकती है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। शाबर योगिनी मंत्र। मित्रों, हर एक साधक के लिए काल का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि सिद्ध योगों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान होता है। विशेष काल में विशेष देवी देवता अपने पूर्ण रूप में जागृत होते हैं तथा ब्रह्मांड में शक्ति का संचार स्वतः बढ़ जाता है। साधकों के लिए इन विशेष काल में साधना करने से साधना में सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दिशा में ग्रहण का समय अपने आप में साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल में साधक किसी भी मंत्र जाप को करे तो उस मंत्र और प्रक्रिया से संबंधित योग्य परिणाम प्राप्त करना सहज हो जाता है। जो साधक ग्रहण में साधना नहीं कर सकते, उनको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन साधना अवश्य करनी चाहिए। यूं तो इस काल में कोई भी साधना या मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष शाबर साधनाएं ग्रहण काल के लिए ही निहित है, जिसे मात्र और मात्र ग्रहण के समय ही किया जाता है। इस क्रम में ऐसे कई दुर्लभ विधान है जो कि साधक को सफलता के द्वार तक लेके जाता है। वस्तुतः हमारा जीवन इच्छाओं के अधीन है, और अगर मनुष्य की इच्छाएं ही ना रहे तो फिर जीवन ही ना रहे, क्योंकि इच्छा मुख्य त्रिशक्ति में से एक है। क्रिया ज्ञान इच्छा च शक्ति है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना किसी भी रूप में अनुचित नहीं है, लेकिन इच्छा अनुचित नहीं होना चाहिए। तंत्र तो श्रृंगार की प्रक्रिया है, जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त हुआ है उसे और भी निखारना। ऐसे भी तंत्र दमन का समर्थन नहीं करता। अपनी योग्य इच्छाओं की साधक पूर्ति करे और अपने आप को पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदम भरता जाए। ग्रहण काल से संबंधित कई दुर्लभ विधानों में इच्छा पूर्ति के लिए भी विधान है। अगर इन विधानों को साधक विधिवत पूर्ण कर ले, तब साधक के लिए निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। ऐसे ही विधानों में से एक विधान है तीव्र योगिनी इच्छा पूर्ति प्रयोग, जो कि आप सबके मध्य हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, शास्त्रों में 64 योगिनियों का वर्णन मिलता है, जो माता आदि शक्ति जगदम्बा की सहचारनिया के रूप में जाती हैं। जब भी माता रणभूमि में दुष्ट के संहार के लिए उतरती है, तो ये 64 योगिनियां भी रणभूमि में माता के सहयोग करती हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह योगिनियां माता के ही शक्ति से उत्पन्न होती हैं और इनके अंदर माता के समान ही शक्तियां निहित रहती हैं। अगर कोई साधक इन 64 योगिनी में से किसी एक भी योगिनी को साध लेता है, तो उसे अन्य योगिनियों की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। इन योगिनियों की सिद्धि से साधक के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। योगिनी सिद्ध हो जाने पर साधक षष्ठ कर्म का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। वह किसी भी तंत्र को असफल कर सकता है। इस साधना को वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र दोनों तरीकों से साधा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको शाबर मंत्र के जरिए योगिनी सिद्धि को बताने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी साधकों के लिए सबसे खास होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम मंत्र को सिद्ध करने के लिए समय, दिन और विधि विधान को जानते हैं। मित्रों, इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक शांत कमरे की जरूरत होगी, जो पूरी तरह से स्वच्छ हो।
यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल यही साधना नहीं, अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको एकांत और शांत कमरे का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से साधना काल में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं होती हैं और साधना सफल हो जाता है। आपको एकांत और किसी शांत कमरे में, जहां आप साधना के लिए बैठेंगे, उस जगह को गाय के गोबर से लिपवा दे। इसके बाद साधक को स्नान करके सफेद वस्त्र को धारण करना चाहिए और तब साधना स्थल पर बैठाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी एक योगिनी देवी का चित्र लकड़ी के एक बजोट पर अपने सामने स्थापित करे। अगर चित्र नहीं है तो 64 योगिनी यंत्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह सामान्य विधि विधान से यंत्र का पूजन करे। साधक अपने सामने तेल का बड़ा दीपक लगाए और 64 योगिनी को मन ही मन प्रणाम करते हुए मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद साधक को चाहिए कि अपनी इच्छा को साफ साफ मन में योगिनी का ध्यान करते हैं 3 बार दोहराए तथा योगिनियों से उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को वीडियो में बताए गए योगिनी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर साधक चाहे तो रुद्राक्ष की माला उपयोग कर सकते हैं। साधक को यह प्रक्रिया ग्रहण काल शुरू होने से 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए तथा जितना भी संभव हो जाप करना चाहिए। यो उत्तम तो ये रहता है कि साधक ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद भी 1 घंटे तक जाप करता रहे। योगिनी मंत्र इस प्रकार है। ओम जोगिनी जोगिनी आवो आवो मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छा पूरो आन दुर्गा माई की, गुरु गोरखनाथ बाबा की दुहाई। मंत्र जाप की समाप्ति होने पर मिठाई का भोग स्वयं ग्रहण करे, किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्नान करना चाहिए। साधक की इच्छा शीघ्र ही निश्चित रूप से पूरी होती है। मित्रों, वीर मूल रूप से भैरवी के अनुयायी होते हैं और भगवान भैरव की उपासना करके उनके गण कहलाते हैं। जैसे भगवान भैरव महादेव महाकाल के गण हैं, उसी प्रकार वीर भैरव के गण कहलाते हैं। भैरव भगवती काली के पुत्र है, इसी कारण वीर देवी महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। जब भी आप शत्रु के सर्वनाश के लिए महाकाली का कोई अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम शत्रु पर वीर चलाकर एक बार चेतावनी देने का विधान है। इस चेतावनी के बाद ही काली की शक्ति शत्रु पे कार्य करती है। वीर साधना का विधान बहुत ही गुप्त है। वीर साधना 61 दिन तक एक कमरे में बंद होकर करनी पड़ती है, जहां साधक का मुख 61 दिन तक गुरु के अलावा कोई नहीं देख सकता। साधना काल में महाकाली एवं भैरव हनुमान की प्रतिमा के अलावा 52 पुतलियों की आवश्यकता होती है। इस साधना में काला वस्त्र एवं काला आसन का उपयोग होता है। इस साधना काल में 61 दिन दांतों को साफ करना, बाल काटना, बालों में तेल लगाना, नहाना, खाना खाने के बाद मुख शोधन करना, कपड़े बदलना या धोना, नाखून बाल काटना, नाक कान साफ करना, झूठे बर्तनों को धोना, जिन बर्तनों में भोजन सामग्री बनाई जाती है उस बर्तन को धोना इत्यादि सब मना होता है। यह साधना श्मशान में ज्यादा फलीभूत होती है, किंतु श्मशान में 61 दिन निरंतर साधना करना सामान्य साधकों के लिए सुलभ नहीं होता। ऐसे में साधकों को श्मशान से मिट्टी या भस्म नियम विधि पूर्वक लाकर कमरे में स्थापित कर कमरे को श्मशान समझते हुए 61 दिन करनी होती है। इस साधना का एक गुप्त मंत्र है जिसमें 52 वीरों के नाम का संबोधन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ये साधना बहुत दुष्कर है। सभी वीरों का भोजन अलग अलग होता है और साधक को ये भोग स्वयं बनाकर देवताओं को अर्पित करना होता है। कुछ लोग इस साधना के द्वारा वीर कंगन एवं वीर मुद्रिका का निर्माण कर वीरों को कंगन या मुद्रिका में स्थान दे देते हैं, किंतु इस कंगन को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। इन साधनाओं को करने के बाद मैंने जाना कि इन साधनाओं से लाभ कम, समाज की हानि ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ सहायता के लिए साधना कौन करता है, सभी का कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। चामुंडा जी के सेवक इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। यह पूर्ण रूप से तांत्रिक शाक्त मत की साधना है। तांत्रिकों को इसमें सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को करने के पूर्व साधक को गुरु के शरण में रहकर शक्तिशाली शरीर रक्षा मंत्र को सिद्ध करना होता है। इस शरीर रक्षा की सिद्धि पहले ही 43 दिन में कर लेनी चाहिए। शरीर रक्षा के लिए साबर लक्ष्मण रेखा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए उपयोग किया था, जिसको तोड़ पाना महाप्रतापी रावण के बस में भी नहीं था। इस साधना को एक बार सिद्ध करने के बाद समाज के कल्याणार्थ बहुत से कंगन या मुद्रिका बनाई जा सकती है। इसमें सामग्री कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्य 61 दिन के समय एवं जोखिम का हो सकता है। साधक चाहे तो गुरु आदेश से एक एक वीर की 7 दिवसीय साधना भी करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसे में 1.25 वर्ष का समय लगता है और 1.25 वर्ष नियम पालन करना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीर कंगना के बारे में बातें करते हैं, परंतु यहाँ मैं आपको इसका प्रामाणिक महत्व बता रहा हूँ। वीर कंगन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, आइए आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, जो वीर कंगना तैयार की जाती हैं, वह वीर कंगना 3 प्रकार की होती है। पहला वीर कंगना 52 वीर और 64 जोगिनी की होती है। दूसरा वीर कंगना 51 वीर और 52 जोगिनी की होती है। तीसरा वीर कंगना 21 वीर और 24 जोगिनी की होती है। लेकिन मुख्यतः इन तीनों कंगन में सबसे अच्छा कंगन 51 वीर और 52 जोगिनी वाला माना जाता है, क्योंकि एक पर एक भारी शक्ति वाला कंगन अच्छे बुरे काम कर सकता है। वीर कंगन के माध्यम से वीरों से जो चाहो वह कार्य उनसे करवा सकते हैं, परंतु बात ऐसा है कि वीरों से वही काम करवाने कहो जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के बाद वीर बदले में कुछ ना कुछ तो मांगता ही है, और अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो जब वीरों को अगला काम देंगे तो वह उस कार्य को पूरा नहीं करेगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वीर कार्य करने के बाद ऊर्जाहीन होने लगता है। इस ऊर्जा को पूरा करने के लिए वीर अपने पसंद का कोई भी चीज मांगता है, जिससे वह पुनः ऊर्जावान हो सके। यह वीर आपसे सात्विक चढ़ावे या फिर किसी जीव की बलि भी मांग सकते हैं। वीर कंगन के माध्यम से षटकर्म कार्य आसानी से किए जाते हैं। इसी का लाभ उठाकर आजकल लोग वीरों से काम करवाते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन वीरों से ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए जिससे सिर्फ धनार्जन हो, बल्कि कुछ जन कल्याण करके पीड़ित व्यक्ति का सहायता करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। वीरों के सहायता से व्यक्ति अगर चाहे तो वह अपने समाज का कल्याण कर सकता है, अपने गांव समाज को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि कंगना क्या है। मित्रों, वीर कंगन का आसान सा अर्थ है कंगन में वीरों का स्थापना और साथ में जोगिनी की भी स्थापना करना। जैसे बराटी का अर्थ है वीर और बराटी विद्या का अर्थ है वीरों का विद्या, और जिसने वीरों का जागरण कर दिया समझ लो उसने बराटी विद्या को सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार से किसी विशेष धातु से निर्मित कंगना को मंत्रों की शक्ति से कंगना में वीरों और योगिनी के शक्ति को समाहित किया जाता है, उसमें वीरों और योगिनियों को स्थापित किया जाता है। वीरों से कोई भी काम करवाना संभव है, परंतु वीरों को खुश रखना भी जरूरी है, अन्यथा वीर समय पर कार्य नहीं करते हैं। वीरों को कैसे खुश रखना है, यही इसमें मुख्य सूत्र होता है। जैसे मैंने बताया, वीर कंगन 3 प्रकार होते हैं और उन्हें बनाने में पंचधातु, अष्टधातु, नवधातु का इस्तेमाल होता है। पंचधातु में स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा और पित्तल होता है, जिसका इस्तेमाल करके वीर कंगना तैयार किया जाता है।
वीर कंगना को बनाने के लिए इनको स्थिर लग्न शुभ मुहूर्त में खरीदकर कंगन बनाने से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन सभी धातु को खरीदने के लिए अलग अलग दिनों का चुनाव भी करना होता है, जैसे स्वर्ण को गुरुवार, रजत को शुक्रवार, कांस्य को शनिवार, तांबा को रविवार और पित्तल को सोमवार को खरीदना चाहिए। कंगन बनाते समय शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए और कंगन बनाते समय वहां से उठकर अन्य कोई भी कार्य करना वर्जित माना जाता है। यह सब कुछ होने के बाद मंत्र साधना 7, 11 या 21 दिनों तक की जाती है। परंतु साधना में योग्य सफलता प्राप्ति के लिए प्रामाणिक विधि विधान का ज्ञान होना आवश्यक है, जो किताबों से नहीं मिलता है। इसके लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। सिद्ध नवनाथ भगवान को वीर कंगन बहुत प्रिय है, यह बात सभी जानते हैं और समझते हैं। इस मंत्र को बोलते ही हवा में प्रकट हो जाएगी आपकी मनचाही वस्तु। ऐसे करें प्रयोग। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ साधु हवा में हाथ घुमाकर किसी भी चीज को प्रकट कर देते हैं। ऐसे अधिकतर चमत्कार हाथ की सफाई होते हैं, फिर भी कुछ साधकों के पास यह सिद्धि वास्तव में होती है। आपने अपने गांव, समाज या बाजार में ऐसे जादूगर को जरूर देखे होंगे जो जादू का खेल दिखाने आते हैं। मैंने भी बहुत बार देखा है कि एक जादूगर ने एक छोटे लड़के को जमीन पर सुला दिया और उसके ऊपर एक चादर रख दिया। उसने वहां पर उपस्थित सभी दर्शकों को अपनी अपनी मुट्ठी बांधने को कहा और कहा कि जिसने भी मुट्ठी खोली, अगर इस लड़के को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार उसी को माना जाएगा। इतना कहने के बाद उस जादूगर ने कुछ मंत्र बोले और वह लड़का जिसे उसने जमीन पर सुलाया था वह हवा में उड़ने लगा। अब यहाँ पर सोचने योग्य बात यह है कि आखिर उसने कैसे एक लड़के को हवा में उड़ा दिया। आखिर यह जादू था या फिर हाथ की सफाई, इसे लोग समझ नहीं पाते हैं। यह कितने लोगों को जादू लगता है और कितनों को हाथ की सफाई लगता है, लेकिन यह दोनों तरीकों से किया जा सकता है, हाथ की सफाई से भी और सिद्धि से भी। उसने वहां पर उपस्थित सभी दर्शकों को अपनी अपनी मुट्ठी बांधने को इसलिए कहा था क्योंकि मुट्ठी खोलते ही उसके मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता और वह लड़का जमीन पर गिर जाता। ऐसे बहुत से तंत्र मंत्र है जिसके प्रयोग से साधक किसी को भी कुछ भी बना सकता है और कुछ भी दिखा सकता है। जादू दिखाने के लिए जादूगर जिन मंत्रों का प्रयोग करता है वह खासकर इंद्रजाल का मंत्र होता है। यही नहीं, शाबर मंत्रों के अंदर भी आपको अनेकों ऐसे मंत्र मिल जाएंगे जिसके प्रयोग से आप चमत्कार दिखा सकते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में जब किसी देवी या देवता का पूजा होता है तो वहां पर इससे भी ऊंचे लेवल का चमत्कार दिखाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में किसी विशेष देवी देवता के पूजा के लिए ऐसे भगत को बुलाया जाता है जिसके ऊपर किसी देव की सवारी आती हो। जब वह पूजा दिलाने आते हैं तो वह इस प्रकार चमत्कार जरूर दिखाते हैं, जैसे हवा में से किसी भी वस्तु को निकाल देना, तलवार की धार पर चलना, खाली मटके से फल फूल निकाल देना आदि। यह सभी के सभी चमत्कारिक सिद्धियों का ही कमाल रहता है। इन्हें आप हाथ की सफाई नहीं कह सकते हैं। अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की पूजा होता है और अनेकों प्रकार की चमत्कार भी दिखाई जाती हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो आप इन सभी चमत्कार को जरूर देखे होंगे। जिन लोगों को अगर इस पर विश्वास नहीं होता है, उन सभी को मैं यही कहूंगा कि एक बार ग्रामीणों इलाकों में जरूर घूमकर देखें। आज हम आप लोगों को ऐसे ही चमत्कारिक सिद्धियों के विषय में बताने वाला हैं, जिसको सिद्ध करने के बाद आप भी हवा में मनचाहे वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। इस सिद्धि को पाना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु इसके लिए मंत्र जप तथा तंत्र साधना करनी होती है। इसके बाद आप भी इस चमत्कार को कर सकते हैं और मनचाही चीज हवा में से प्रकट कर सकते हैं।
अगर वैदिक मंत्रों तथा तांत्रिक मंत्रों की बात की जाए तो उनको साधना बहुत ही कठिन होता है, परंतु शाबर मंत्रों के प्रयोग से आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। शाबर मंत्र स्थानीय बोलचाल की भाषा में होते हैं और इन्हें सिद्ध करना और इनका प्रयोग करना बहुत ही आसान होता है। मनचाही वस्तु मंगाने के लिए भी एक शाबर मंत्र है जो इस प्रकार है। ओम नमो देवलोक देवख्या देवी, जहां बसे इस्माइल जोगी, 56 भैरू हनुमंत वीर, भूत प्रेत दैत्य को सारा मुगावे, पराई माया लावे, लाडू पेड़ा बर्फी सेब, सिंघाड़ा ढाम का पत्ता, माँ मिश्री घेवर लौंग डोढ़ा इलायची दाना, तले देवी किलकिले, ऊपर हनुमत गाजे। इतनी वस्तु चाही, वस्तु न लावे तो 33 कोटि देवता लाजे, मिर्च जावित्री जायफल हडर बाहर बादाम, छुआरा मुफराम वीर तो बता देव से, लक्ष्मण वीर पकड़ावे हाथ, भूत प्रेत को चलावे हाथ, हनुमंत वीर लंका को धाया, भूत प्रेत को साथ चलाया, चाही वस्तु चली आवे, हनुमंत वीर को सब कोई गावे, 100 कोसी की वस्ता लादे, न लावे तो 1,80,000 पीर पैगंबर लजावे। अब आइए जानते हैं कि कैसे इस मंत्रों का प्रयोग करें। मित्रों, इस मंत्र साधना के लिए आपको किसी हनुमान मंदिर का चुनाव करनी चाहिए। यह तंत्र प्रयोग किसी ऐसे हनुमान मंदिर में करना चाहिए जो एकांत में स्थित हो और जहां अधिक लोग पूजा के लिए न आते हों। अगर आपको ऐसा स्थान मिल जाता है तो अति उत्तम होगा, नहीं तो दूसरा मार्ग अपनाना होगा। यदि ऐसा संभव न हो पाए तो जंगल या घोर एकांत स्थान पर इस साधना को करनी चाहिए। आप एकांत जंगल या स्थान में जाकर कुएं की मिट्टी से हनुमान जी की मूर्ति बनाएं। हनुमान जी की मूर्ति बनाने के बाद उसे अच्छे से वहीं पर स्थापित करके उनके आगे दीपक जलाएं और सामान्य पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको हनुमान जी के मंत्र का यथाशक्ति अधिकाधिक जप करना है। साधना आरंभ होने के दिन से 7 दिन तक 2.5 पाव तथा 21 दिन तक 1.25 पाव का रोट खांड सहित भोग में बजरंग बली को अर्पित करें। हनुमान जी को आप जो भोग लाए हैं, पूजा के बाद इसे स्वयं ही ग्रहण करें, किसी अन्य को न दें। साधना पूरी होने के बाद देवता आपके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहेंगे। जब देवता आपके सामने प्रकट होंगे तब आप अपना मनचाहा वर मांग लें। जब मंत्र सिद्ध हो जाए और वरदान मिल जाए तो इसके बाद अब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आप केवल अपने हाथ को हवा में घुमाकर मंत्र बोलते हुए जिस भी चीज की इच्छा करेंगे वही आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस साधना के साथ आपको यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आपको इस सिद्धि का उपयोग किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं करना है। गलती से भी ऐसा करना आपके के लिए भीषण कष्टों का कारण बन सकता है और आपकी सिद्धि भी जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री दत्तात्रेय तंत्रजगत और पूर्ण साधना जगत की एक ऐसी महानतम विभूति तथा पूर्ण शक्ति संपन्न देव है जिनकी कृपा प्राप्ति साधकों के मध्य एक उच्च कोटि का भाग्य ही माना जाता है। नाथ संप्रदाय के महासिद्ध जिनकी साधना ज्ञान की थाह पाना संभव ही नहीं है, ऐसे ज्ञानपुंज के समक्ष कई ब्रह्मांडीय पुरुष भी अपना सिर हमेशा झुकाकर जिनकी अभ्यर्थना करते हों, उस दिव्य देव श्री भगवान दत्तात्रेय के विषय में क्या कोई लेखनी लिख सकती है। भगवान दत्तात्रेय का नाम हिंदू जनमानस में और हिंदू साधना परंपरा में समान रूप से बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्हें गुरु और भगवान दोनों का दर्जा प्राप्त है। दत्तात्रेय जी शीघ्र कृपा करने वाले देवता कहे जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ऋषि अत्रि और कर्दम ऋषि की कन्या तथा सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल देव की बहन सती अनुसुईया के पुत्र थे। कई ग्रंथों में यह बताया गया है कि ऋषि अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिवजी के अंश से दुर्वासा ऋषि, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ।
कहीं कहीं यह उल्लेख भी मिलता है कि भगवान दत्तात्रेय ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सम्मिलित अवतार हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया पर प्रसन्न होकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें वरदान दिया, जिससे माता अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भगवान भक्त के स्मरण करते ही उसके पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रानुगंता भी कहा गया है। यह तंत्र विद्या के परम आचार्य है। भगवान दत्तात्रेय जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। इन्हें महाअवधूत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना गया है। यह भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। दत्तात्रेय जी के प्रमुख 3 शिष्य थे। वो तीनों ही राजा थे, 2 योद्धा जाति से थे तो 1 असुर जाति से। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख नहीं थे। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान की थी। यह मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही जाता है। दूसरी ओर मुनि सांकृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या एवं नागार्जुन को रसायन विद्या इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सम्मिलित शक्ति से संपन्न भगवान दत्तात्रेय योग विद्या तथा तंत्र विद्या के पूर्णतम ज्ञाता है। इन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप नाथयोगियों ने लोक भाषा में करोड़ों शाबर मंत्रों की रचना की तथा उनको जनसाधारण के मध्य पहुंचाया। न सिर्फ इतना ही बल्कि इन मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति महासिद्धों की शक्तियों के साथ साथ देव शक्ति तथा इतर योनि की शक्तियों के सहयोग से अपनी सामान्य से सामान्य बाधाओं के साथ साथ उच्चतम से उच्चतम आध्यात्मिक धरातल का स्पर्श कर सके, ऐसे प्रयोगों का आविष्कार इस महान ऋषि ने किया। अघोर साधनाओं के आदि साधक तथा मुख्य प्रचारक कई हजारों वर्षों से सशरीर इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनका स्थान दत्त पहाड़ी गिरनार श्रृंखला में है तथा कई साधकों ने उनके सशरीर दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। सैकड़ों वर्षों से समय समय पर कई सिद्ध गुरु अपने शिष्यों के मध्य ऐसे प्रयोग प्रदान करते थे। इसी के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वचन उनको प्राप्त हो तथा अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में वे सक्षमता को प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसे प्रयोग दुर्लभ और गुरुगम्य ही रहे, जो कि जनसामान्य तक नहीं पहुंच पाए। यूं तो भगवान दत्तात्रेय से संबंधित कई गुप्त विधान हैं, जिसके माध्यम से साधक उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, लेकिन वे विधान अति असहज, श्रम साध्य तथा कठिन है, जिसमें साधक को एक निश्चित जीवन क्रम कई दिनों या महीनों तक अपनाना पड़ता है, जो कि आज के युग में साधारणतः संभव नहीं है। लेकिन इन प्रयोगों में एक प्रयोग ऐसा भी है जो कि सिर्फ एक रात्रि में ही संपन्न हो जाता है, जिसके माध्यम से साधक उसी रात्रि में स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन प्राप्त कर प्रत्यक्ष कृपा दृष्टि का साक्षी बन जाता है। अगर साधक की कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी उसे इस प्रयोग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, जिसमें स्वयं भगवान दत्तात्रेय उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
इस विशेष प्रयोग को पारद शिवलिंग के माध्यम से पूर्ण संपन्न किया जाता है। जब बात पारद के विषय में की जाती है तो इसका अर्थ किसी भी प्रकार के विग्रह का विज्ञापन नहीं होता है, अपितु जिन्होंने भी सद्गुरुदेव के प्रवचनों को सुना हो, समझा हो, तो उन्हें पता ही होगा कि मात्र पारद से ही पूर्णता प्राप्ति संभव है। जब अंतिम तंत्र अर्थात पारद तंत्र का प्रयोग ही स्वयं की साधना उन्नति के लिए किया जाए तो असफलता भला कैसे मिलेगी। चलिए आपको साधना विधि को बताते हैं। साधना विधान। मित्रों, इस प्रयोग को साधक दत्तात्रेय जयंती अथवा किसी भी गुरुवार को या किसी भी शुभ दिन शुरू कर सकता है। साधक रात्रि में ही इस प्रयोग को कर सकता है। इसके लिए साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र को धारण करना चाहिए। आसन के रूप में लाल वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वप्रथम साधक को सामान्य गुरु पूजन करना चाहिए तथा गुरु मंत्र का कम से कम 4 माला जाप अवश्य करना चाहिए। फिर सद्गुरुदेव जी से श्री दत्तात्रेय आवाहन साधना संपन्न करने की अनुमति लेकर उनसे साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक को भगवान गणपति जी का स्मरण करके एक माला किसी भी गणपति मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य करें। साधक को अपने सामने एक बाजोट पर विशुद्ध पारद से निर्मित प्राण प्रतिष्ठित तथा चैतन्य पारद शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। पारद शिवलिंग के पास ही भगवान दत्तात्रेय का चित्र या यंत्र रखे। साधक भगवान दत्तात्रेय के यंत्र या चित्र का पूजन करे। उसके बाद साधक पारद शिवलिंग का पूजन संपन्न करे। साधक को पूजन में गुग्गल का धूप प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक तेल का हो। साधक भोग के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग कर सकता है। पारद शिवलिंग का पूजन करने के बाद साधक रुद्राक्ष माला से दिए जा रहे मंत्र की 21 माला मंत्र का जाप करे। मंत्र इस प्रकार है। द्रा द्री द्रु दत्तात्रेयाय स्वप्ने प्रकट प्रकट अवतरवतर नमः। मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक समस्त जाप भगवान दत्तात्रेय को एक आचमनी जल छोड़कर समर्पित कर दें। फिर भगवान श्री दत्तात्रेय जी का वंदन करे तथा स्वप्न में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करे और माला को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। यह साधना 1 दिवसीय ही है। आप चाहे तो इसे 11 दिनों तक भी संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार साधना करने से भगवान दत्तात्रेय साधक को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देते हैं तथा उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। साधक माला को कई बार उपयोग में ला सकता है।